शौकत अली साहब को बुलाना चाहता हूँ जो एडीएम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनका घर की है कि इनका घर में अकेला में करीब 20 आदमी नौकरी करा, 20 आदमी। इनकी बहू छोरेटन की बहू लेक्चरर, इनको खुद एक चाचा को भाई जो मुश्ताक साहब है वो रेलवे के चीफ इंजीनियर रहे, आईईएस रहे। इनके घर में बेटियां अभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी है। मुश्ताक साहब की बेटी, आपकी खुद की बेटी डॉक्टर है। बेसिकली वो जिस भी व्यक्ति पे हाथ डालो वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे। भैंसावत जैसा गांव जो इतना बैकवर्ड है, इतना पीछे पड़ो है, वहां में ये कि घर में से 20-30 आदमी निकलना, शौकत भाई परिवार में से निकले हुए आदमी है। आपकी खुद की बेगम साहिबा की आपकी जब शादी हो गई उसके बाद उसको पढ़ाया है। तो मैं शौकत भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ। आदमी और औरत में जो भेद है, जो शारीरिक बदलाव उनमें फर्क है, उसके हिसाब से कुछ तरीके बता दिए कि भाई इस तरह से रहना चाहिए, रहने चाहिए। हम आज कहते हैं कि बुर्के में रहेंगे या हिजाब पहनेंगे या ये करेंगे। हजरत खदीजा जिनसे हुजूर की शादी हुई थी, वो तो व्यापार का काम था उनका। जो व्यापार का काम कर रहे हैं वो इस तरह से थोड़ी रह सकते हैं कि घर में बंद होकर के रह जाएं। तो हम और हमारे जो बाद के लोग हैं उन्होंने ये भेद पैदा किए हैं और ये सभी धर्मों में हुआ है, लेकिन इस्लामी दुनिया में कुछ ज्यादा हो गया है और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। भाइयों, हमें वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। हमें जो हमारे आधी आबादी है उसको भी हमारे साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उनको तालीम दिलवाएं। और हुजूर ने तो पहली बात ये कही कि इल्म लेना हो तो उसके लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो कोई गलत नहीं है, आप चीन भी जाएं उसके लिए। तो हमें तालीम पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें उनको साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में कि किसी के घर में बच्ची हो गई तो मातम हो जाता है। मैं कल परसों ही एक उदाहरण सुन रहा था। एक हमारे भतीजी है, उसको 2 बच्चियां हो गई, तो किसी ने दूसरे उसकी जो जेठानी थी उससे कहा, उसने कहा जेठानी ने कि भाई अब तो एक बच्चा और होना चाहिए, आपकी बात और एक चांस ले लो। तो उसने जवाब ये दिया कि हम 4 हैं, चारों बाहर रहते हैं, माँ बाप के पास उसकी बेटी रह रही है, उसको हम सपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो लड़के होने का फायदा क्या? ये सच्चाई है कि माँ बाप का जितना ध्यान बेटे रख पाती हैं, लड़के अपनी बीवी को लेकर के बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में अनावश्यक बहुत सारे गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। औरतों से संबंधित 70-80% मुकदमे झूठे दर्ज हो रहे हैं और उसमें हथियार बनाया जा रहा है महिलाओं को कि समाज में गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके और गलत बात का विरोध कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।